अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, चैप्टर नंबर 4, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। और उसमें आज हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और हम टेबल्स के ऊपर किस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन है क्या। ठीक है, हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन डेटाबेस। हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेके आना। ठीक है, हमारा डेटा क्या होता है, बिल्कुल एक एबनॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है। हमें डिफरेंट टाइप की एनॉमलीज फेस करनी पड़ी होती हैं और हमारी डेटा के अंदर रिडंडेंसी बहुत होती है, फालतूपन बहुत होता है, जिसकी वजह से हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है और उसे कह सकते हैं कि हमारी वेस्ट हो रही होती है। हम इसलिए चाहते हैं कि हमारा जो डेटा हो प्रिसाइज हो और उसके अंदर फालतूपन ना हो। नॉर्मलाइजेशन इज़ यूज टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और अ सेट ऑफ रिलेशन। हम क्या करते हैं, डेटा की रिडंडेंसी को यानी कि फालतूपन को मिनिमाइज करते हैं, ख़त्म करते हैं, कम करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू एलिमिनेट अनडिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स लाइक इंजर्शन, अपडेट एंड डिलीशन एनोमलीज। यानी कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर देखा था कि किस तरह से हमें टेबल्स के अंदर अपडेट करते हुए, डिलीट करते हुए या कुछ डेटा इंसर्ट करते हुए हमें बहुत सी अनोमलीज फेस करनी पड़ी थी। हम उन्हीं अनोमलीज को ख़त्म करने के लिए डेटा के ऊपर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं, यानी कि हम डेटा को नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। नॉर्मलाइजेशन डिवाइड्स द लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर एंड लिंक्स देम यूजिंग रिलेशंस। हम क्या करते हैं कि एक टेबल जो है जिसके अंदर बहुत सी अनोमलीज हमें फेस करनी पड़ी होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करके डिफरेंट स्मॉलर जो टेबल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उन टेबल्स को आपस में किसी रिलेशनशिप के थ्रू लिंक करवा देते हैं। The normal form is used to reduce redundancy from the database table। यानी कि नॉर्मल फॉर्म हम यूज़ करते हैं रिडंडेंसी यानी कि फालतूपन, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना और गैर ज़रूरी होना, उस चीज़ को हम ख़त्म करते हैं डेटाबेस के टेबल्स के अंदर। वाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। मेन रीज़न फॉर नॉर्मलाइजिंग द रिलेशन इज़ रिमूविंग दीज नॉर्मलीज। हम इसी डिलीशन, इंजर्शन और अपडेट की और डिफरेंट अनोमलीज को ख़त्म करने के लिए बेसिकली हम नॉर्मलाइजेशन टेबल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। फेलियर टू एलिमिनेट अनोमलीज लीड टू डेटा रिडंडेंसी एंड कॉज डेटा इंटेग्रिटी एंड अदर प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर हम फेल हो जाते हैं इन अनोमलीज को रिमूव करने में, एलिमिनेट करने में, तो फिर हमें डेटा इंटेग्रिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, रिडंडेंसी के रिलेटेड डेटा को प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। Normalization consists of series of guidelines that helps to guide you in creating a good database structure। यानी कि नॉर्मलाइजेशन एक आपके पास स्ट्रक्चर है, गाइडलाइन है कि आप अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सको और एक अच्छे अंदाज से कर सको, नॉर्मल फॉर्म में कर सको। यानी कि अगर यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट करे तो वो उसके साथ कोई इंजर्शन के, डिलीशन के, अपडेशन के या डिफरेंट मसले दरपेश ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप की नॉर्मलाइजेशन होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की नॉर्मलाइजेशन होती हैं, लेकिन हमारे जो चैप्टर के अंदर 3 नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस किया गया है, हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड। हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ये करते क्या हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है कि अ रिलेशन विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू। यानी कि हमारा जो टेबल है अगर उसके हर सेल के अंदर एक यूनिक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो इसका मतलब है हमारा डेटा टेबल जो है वो रिलेशन जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। अगर हमारे एक सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब है हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमने पार्शियल डिपेंडेंसी का पढ़ा था कि कुछ एट्रीब्यूट्स एक एक साथ अपनी एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं हमारे टेबल के अंदर जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं जो वो सारे फुली फंक्शनली डिपेंड करें प्राइमरी की के ऊपर। हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है हमारे रिलेशन के अंदर। और हम भी चाहते हैं कि हमारे सारे एट्रीब्यूट उसी पे डिपेंड करें ताकि हम प्राइमरी
की के थ्रू अपने डेटा को क्या कर सकें, रिट्रीव कर सकें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, ये चेक करना चाहते हैं, तो हमें टेबल में देखना पड़ेगा कि हमारे सारे एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हम इसको टेबल्स की फॉर्म में देखेंगे तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। फिर हम देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हमारा डेटा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जो सबसे पहले तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म से होके आ चुका होगा। इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि आपका जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो किसी अपने साथ वाले एक नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इस चीज़ को जब हम ख़त्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमारा टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ चुका है। सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि अ रिलेशन विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू, कि अगर उसके अंदर एक वैल्यू है तब तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, अगर नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये नहीं है। देखें, ये एक एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है और उसके अंदर एटॉमिक वैल्यू नहीं है, दो वैल्यूज़ हैं। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके अंदर एटॉमिक यानी कि सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। इट स्टेट दैट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़, यानी कि हमारा कोई एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यूज़ को यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को होल्ड नहीं कर सकता। इट मस्ट होल्ड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी कि उसके पास एक ही सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउ द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड देयर कम्बिनेशन, यानी कि वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को नहीं रख सकता। अब हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल अलग से बनाएंगे और हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको अलग सेल के अंदर और इस वैल्यू को एक अलग सेल के अंदर सेव करेंगे। सेम ये वाली चीज़ अब यहाँ भी आ जाएगी, जॉन 14, और यहाँ भी 14 एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा और हमारी जो ये दो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। इसको देख लेते हैं हम सेकंड स्लाइड में। देखिए, वो जो एक ही सेल के अंदर दो वैल्यूज़ आ रही थी, हमने क्या किया, उनको अलग अलग सेल के अंदर सेव कर दिया और ये वाली जो एम्प्लॉय नेम था हमने दोबारा से ये लिख दिया और अब हमारा डेटा जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया। अब देखिए, अच्छा, तो हम देख लेते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। हमारे जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो फंक्शनली डिपेंड कर रहे हो अपनी की के ऊपर। लेट्स एग्जीक्यूट टीचर टेबल है, उसके अंदर टीचर आईडी है, सब्जेक्ट है और टीचर एज है। अब इस पर क्या है कि हम क्या करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम टीचर डिटेल का अलग से एक टेबल क्रिएट करेंगे और एक टीचर सब्जेक्ट का। इसमें क्या होगा कि टीचर की जो है वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट कर रही होगी किस पे, टीचर की आईडी पे। सेम गोज़ विद सब्जेक्ट कि हमारा हर सब्जेक्ट जो है टीचर की कोड के साथ क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी टीचर कोड, टीचर का क्या कोड है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है। तो फिर हमारे पास है लास्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है, रिलेशन विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी। इसके अंदर हमारी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी मीन कि हमारा कोई नॉन की पे डिपेंड ना कर रहा हो एट्रीब्यूट, हम उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज़ यूज टू रिड्यूस द डेटा डुप्लीकेशन। हम क्या करेंगे, डेटा की डुप्लीकेशन को ख़त्म करेंगे। इट इज़ आल्सो यूज टू अचीव द डेटा इंटेग्रिटी। हम इस तरह से डेटा की इंटेग्रिटी यानी कि करेक्टनेस को अचीव कर सकते हैं। इफ़ देर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दैन द रिलेशन मस्ट बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर हमारा कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट साथ वाले एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे, इसका मतलब है हमारा जो टेबल है वो किस में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। अ रिलेशन इन थर्ड normal form if it holds at least one of the following condition for every non-trivial function dependency: x is super key and y is prime attribute। चलें इसको हम आगे टेबल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसकी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, उसका जिप कोड है, उसकी स्टेट है और उसकी सिटी है। अगर देखा जाए तो हमारी जो की है वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी है।
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं? जितने भी हमारे एम्प्लॉय आईडी के अलावा, जिसको हमें प्राइमरी की के अलावा जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। अगर हम एक और चीज़ देखें तो एम्प्लॉय स्टेट एंड एम्प्लॉय सिटी डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय जिप एंड एम्प्लॉय जिप डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी, यानी कि हमारी सिटी और स्टेट दोनों जिप पे डिपेंड कर रही हैं और जिप खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ये नॉन की एट्रीब्यूट एक नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड करें। तो हम क्या करते हैं? इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। सेम दी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एम्प्लॉय स्टेट एम्प्लॉय सिटी ट्रांजिटिवली dependent on super key employee ID, it violates the rule of third normal form। इस तरह से वो क्या हो रही है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रही है कि ये दोनों इस पे डिपेंड कर रहे हैं और ये खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्प्लॉय आईडी पे। अब हम क्या करेंगे? इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। हम क्या करेंगे? उनका डिफरेंट टेबल्स बना लेंगे। देखें, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप, ये एम्प्लॉय जिप किस पे डिपेंड कर रहा था? एम्प्लॉय आईडी पे, और नेम भी एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रहा था। हमने क्या कर दिया? उसका एक अलग से टेबल बना दिया। और आपने देखा था कि पिछले टेबल के अंदर एम्प्लॉय सिटी और स्टेट जिप पे डिपेंड कर रहे थे, तो हमने उसका अलग से टेबल बना दिया। अब अगर देखा जाए तो ये वाला जो टेबल है उसके अंदर क्या हुआ है कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहे थे, हमने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब हमने क्या किया कि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की है और उसके सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट उसी पे ही डिपेंड कर रहे हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मज़ीद हम इसको क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।